तारिकुर रहमान हैं जो बीएनपी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो वोट देने आए हैं यहाँ पर। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड नहीं है, वोट का आमेज भी नहीं है, वोट तो निरामिष है। कितनी खुश हैं आप? बहुत बहुत खुश है, पहली बार वोट दिया, बहुत खुश है। बड़ा पार्टी है वो हाजिर नहीं है, यानी अवामी लीग नहीं लड़ रहा है चुनाव? यस, आपको लग रहा है इसलिए वोट का आमेज भी नहीं है। कल शायद मैं सोया ही नहीं इसकी वजह से, क्योंकि वोट देना था इसलिए बहुत एक्साइटेड। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम बहुत एक्साइटेड है। So I had to go climb 3 stories. अच्छा, Can you imagine the mismanagement? They should make arrangement for elderly फ्लोर चढ़ना पड़ा आपको ये वोट देने के लिए? इससे पहले जो सरकार था वो तो पूरे दुनिया को पता चला कि किस तरह का थे वो लोग। जमात को लेके क्या सोचते हैं, खासकर महिलाओं के बारे में? कि अगर वो आ जाए तो महिला लोग के लिए बहुत ही यार अच्छा है कि तरीका से ढंग से चले, जिस्म पे कपड़ा हो अच्छा से हिजाब चले। ये सब हो। हाँ ऐसा पूरा नेता जितना है सब शक्तिशाली है बीएनपी का। हाँ, आज वोट दे के शांति पाए, इतना बच्चर के बाद हम लोग वोट दिए हैं। कौन सी सरकार बेहतर शांति दे सकती है? ये तो बोला नहीं जाता, जो सरकार आता वो अपने ही पहले सोचता, पब्लिक के लिए कोई नहीं सोचता। यदि बीएनपी को भी वोट देगा तो आपको नमाज पढ़ना ही होगा, समझे? आप जमात को भी वोट देगा तो आपको नमाज पढ़ना ही होगा। मरा हुआ आदमी का वोट हो जा रहा है, जो आदमी दुनिया में है ही नहीं उसका वोट हो जा रहा है। हम चाहते हैं कि बहुत कुछ बदले। हिंदुस्तान तो हमारा दोस्त कहलाते हैं, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ किया जिसके बारे में हम यंगस्टर को भी नाराज है। इस बार आज पहली बार वोट डालने जा रहे हैं आप? इससे पहले तो मौका नहीं मिला, घर पे रोक देता था, बोलता था तुमको जाना नहीं होगा, वोट हो चुका। तो अब आज निकलेगा कैसे पार्टी? वहाँ पे पुलिस खड़ा है, वहाँ पे आर्मी खड़ा है, वहाँ रेप खड़ा है, वहाँ पे आवामी लीग का सब गुंडा खड़ा है। And all the situations here very fearless, and also we know that nothing's gonna happen. तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान और हमारा मिल के हम लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि है तो हम भाई भाई ना। हिंदुस्तान हमारे को वो लल्लू चूस कहते हैं ना, वो बाबा जी का टल्लू पे हर को देता रहा हमारे को। ये जो नरेंद्र मोदी है, इसकी जैसा कमीना इंसान मेरा ख्याल से इस दुनिया में कोई नहीं। आज के নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন, সারা দিনব্যাপী আমরা এই জন্মদিন উৎসব পালন করব। এটার মাধ্যমে আজকে যে প্রক্রিয়া এখান থেকে শুরু হলো, এর মাধ্যমে আমরা অতীতকে বর্জন করলাম। যেসব দুঃস্বপ্নময় অতীত ছিল সেই অংশ আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলাম। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आज बांग्लादेश में वोटिंग है और उतना ही उत्साह नज़र आ रहा है जितना हिंदुस्तान में नज़र आता है। तो हम यहां एक पोलिंग बूथ के सामने खड़े हैं और आप यहां पर भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। यहां पर लोगों में उत्साह है, आम लोग आपको सड़कों पर नज़र आ रहे हैं और जो वोटिंग हो रही है उसमें सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। हमें बताया गया है कि पूरे देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनको तैनात किया गया है ताकि जो वोटिंग है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। अच्छा, चूँकि चुनाव है बांग्लादेश में और 2009 के बाद कहा जा रहा है कि फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं। फेयर नहीं कहूँगा क्योंकि अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही है, फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं, तो लोगों में उत्साह भी है। लोग कह रहे हैं कि हमें लगभग 17 साल बाद, 16 साल बाद वोट देने का मौका मिल रहा है। लोग सड़कों पर आकर के अपने मतों का मतदान कर रहे हैं। लगभग 12 करोड़ 60 लाख वोटर्स आज बांग्लादेश की किस्मत तय करने वाले हैं। 2 मुख्य दल हैं, एक बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके प्रमुख तारिक रहमान हैं और दूसरी तरफ है जमात जिसके प्रमुख हैं शफीकुर रहमान, उन्हें अमीर भी कहा जाता है। जमात इस्लामी का और जमात इस्लामी को लेकर के तमाम सवाल सबके जहन में है, चाहे वो बांग्लादेश में हो या हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, सबकी नज़र जमात पर है क्योंकि जमात की एक्टिविटीज़ को शेख हसीना ने 10 साल पहले ही बैन कर दिया था, तो इसलिए वो पिछले 3 चुनाव में भाग नहीं ले पाए थे, तो उनको भी मौका मिला है। वैसे 2001 से 2006 तक बीएनपी और जमात साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं, लेकिन बहुत अहम है क्योंकि किस्मत बांग्लादेश की किस रुख जाएगी वो आज यही वोटर्स जो हैं तय कर रहे हैं, वोट दे करके निकल रहे हैं। और दिलचस्प भी है क्योंकि अवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी
चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया है। शेख हसीना हिंदुस्तान में है। जुलाई 2024 में रेवोल्यूशन आया यहाँ पर, जिसमें शेख हसीना को यहाँ से भगाया गया, हटाया गया। और जो प्रदर्शन हुआ शेख हसीना के खिलाफ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, उसमें 1400 लोगों की जान गई, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। तो ये एक ब्रीफ आइडिया है। लगभग 300 सीटों पर मतदान होना है। वैसे प्रिसाइज, टू बी वेरी प्रिसाइज, आज 299 सीटों पर वोटिंग हो रही, क्योंकि एक सीट पर जमात के कैंडिडेट की डेथ हो गई है, तो वो वहाँ पर वोटिंग नहीं हो रही है। लेकिन बहुत अहम है ये चुनाव। तो आज पूरे दिन हम ढाका और बांग्लादेश की सड़कों पर रहेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का उत्साह है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा खासा विदेशी मीडिया, आपको फॉरेन मीडिया भी नज़र आएगा, क्योंकि सबकी नज़रें बांग्लादेश में हैं। 17 करोड़ जनसंख्या वाला बांग्लादेश है। तो वहाँ जब चुनाव हो रहे हैं और ख़ुद जो बांग्लादेश की सरकार है या इंटरिम गवर्नमेंट है या बांग्लादेश के प्रशासन ने वीज़ाज़ दिए हैं, हिंदुस्तानी पत्रकारों को भी दिए हैं, पाकिस्तानी को भी दिए हैं, ज़्यादातर देशों से उन्होंने ऑब्जर्वर्स भी बुलाए हैं, ताकि वो ये नोट करें कि चुनाव फेयर तरीके से, फ्री तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और आप देखेंगे तो Sir, can I speak to you for a minute? Yes, of course. Hi, my name is Saurabh Shukla. How are you from India? Hello, Arup. How are you? I'm very good. Can you speak a little bit of Hindi? No? No, English only, please. So, you are voting after how many years now? I think the last time we voted back in 2008. 2008. Yeah. So, after almost 18 years, you are going to cast your vote today. How excited are you? Yeah, the whole country is very excited. It's buzzing. It's like a holiday, you can see. And people are looking forward to this. And we are expecting to see a good government form within a week or so. What kind of Bangladesh are you looking for yourself? You see, around 4 crore young voters. The average age group is around under 30. So it's a young crowd, a young group. Whatever the policy will come, it has to focus on that. And, you know, education is an issue here. I think security is also a concern for us as well. So yeah, we are looking forward to see some different. And freedom of speech? Freedom of speech has been here for last 2 years, you know, which was missing for 18 years now. When Sheikh Hasina was ruling the country. Yes, so freedom of speech here, you can say whatever you want and there's nothing that's going to come back to you. Best wishes. Nice one. To Thank you. you and to the people of Bangladesh. तो ये कह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी खुश हैं। कह रहे लास्ट टाइम हमने 2008 में वोटिंग की थी और आज हमें वो मौका मिल रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए, ये सब जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं वो यहाँ बिल्कुल तैनात हैं। और अभी तक ढाका शहर में कहीं से कोई हिंसा की खबर नहीं आई है। कुछ छुटपुट खबरें हैं जो दूसरे इलाकों में सुनाई दे रही हैं, पर यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने और एंट्रिंग गवर्नमेंट जिसे मोहम्मद यूनुस लीड कर रहे हैं। और ये चुनाव खासकर बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के लिए, यानी यहाँ के हिंदू, बुद्ध और ईसाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके लगभग उनकी जो संख्या है वो लगभग 2 करोड़ के करीब है, जिसमें 1 करोड़ 35 या 40 लाख हिंदू हैं। तो लगभग 8% हिंदू हैं, 1% क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के कंसर्न रहते हैं। तो ये अपनी बात है। वैसे चाहे वो जमात हो या बीएनपी हो, सब यही कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो माइनॉरिटीज़ के हित जो है उनकी सुरक्षा करेंगे। क्योंकि जो जमात है उनसे तो हमने कल पूछा था शफीकुर रहमान से, तो उन्होंने बोला था कि हमारे देश में कोई माइनॉरिटी नहीं है, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, सब बराबर हैं। सर, कैन आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? जरूर। हाय, कैसे हैं आप? नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको आप ये बताइए, आज आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड नहीं है, वोट का आमेज भी नहीं है, वोट तो निरामिष है। ये वोट जो देखते हैं 2% वोट नहीं आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जो हमारे देश मुल्क में जो एक पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी है, वो हाजिर नहीं है। यानी अवामी लीग नहीं लड़ रहा है चुनाव? यस। आपको लग रहा है इसलिए वोट का आमेज भी नहीं है। आप वोट नहीं दे रहे हैं? नहीं। अच्छा, यहाँ पर शेख हसीना की पार्टी जो अवामी लीग है। आप शेख हसीना की पार्टी नहीं। शेख अवामी लीग। आप सच बात कहा ना,
जो अब वोट का आमेज जो है ना वो भी नहीं है। अच्छा, एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि अवामी लीग नहीं लड़ रही, तो लोग यही कह रहे हैं कि इलेक्शन फ्री तो है पर फेयर नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं? हाउ एक्साइटेड आर यू? आप सच बताइए। थोड़ा बात है। थोड़ा बात इंग्लिश बोल सकते हैं? इंग्लिश बोल सकते हैं? No, I have nothing to say about. Are you this excited? election. Are you excited? I have nothing to say about this election because Why? you know there are many mob in this field. So I say anything, it will be maybe. अगर आप कुछ कहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। Yeah, problem हो. So I am Freedom of speech. Yes, freedom of speech. Freedom of बोलने की आज़ादी आपको लगता है कि नहीं? बोलने की आज़ादी नहीं है। बोलने की आज़ादी आज़ादी नहीं है। यस। हाँ, आप क्या सोचते हैं? No thanks. मॉब का खतरा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग हैं, इनको लग रहा है कि ज़्यादा बोलेंगे तो इनको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि अवामी लीग, जैसे हमने कहा कि अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ रही है, तो यहाँ उनके सपोर्टर्स भी हैं जो यहाँ पर हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो होते तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी, और आप देखिए किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर। ऐसे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे। जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, आर्मी की गाड़ियाँ, जो यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब आपको नज़र आ जाएगा। तो ये एक बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है और हो भी रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर देश में बोलने की आज़ादी नहीं है किसी भी देश में तो फिर लोकतंत्र का मायने मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, जो अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं, जो अवामी लीग के वोटर्स हैं, उनको लग रहा है कि वो कुछ बोलेंगे तो उन पर अटैक हो सकता है, उन पर हमला हो सकता है। ये भी एक जायज़ कंसर्न है। और इस चुनाव में तो कम से कम अवामी लीग नहीं लड़ रही है, लेकिन आगे क्या होगा देखना होगा। और नतीजे 4:30 बजे तक यहाँ वोटिंग होगी, सुबह 7:30 से 4:30 बजे तक, और उसके बाद नतीजे आने शुरू होंगे। तो आइए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं बांग्लादेश के चुनाव का रंग। लोग क्या कह रहे हैं, पुरुष क्या कह रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, क्या यहाँ चुनाव फ्री हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आपका नाम क्या है? रामीन। रामीन, आपने वोट दिया? डन। कितनी खुश हैं आप? बहुत खुश है। पहली बार वोट दिया, बहुत खुश है। पहली बार वोट दिया? इससे पहले वोट नहीं दिया आपने? पहले नहीं दिया, ये पहली बार है मेरा। क्या वजह थी कि पहले वोट नहीं दिया आपने? पहले वो सिचुएशन नहीं थी, इसलिए नहीं दिया। कितना एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड। कल शायद मैं सोया ही नहीं इसकी वजह से, क्योंकि वोट देना था इसलिए बहुत एक्साइटेड। मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम बहुत एक्साइटेड है। कैसा बांग्लादेश चाहती हैं अपने लिए आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चाहते हैं बांग्लादेश। महिलाओं के लिए चाहते हैं जो घूमना फिरना सेफ हो, सेफ हो, हम अच्छी तरह घूम फिर सके, एंजॉय कर सके लाइफ। काम करने की आज़ादी हो। हाँ, 100% काम करने की आज़ादी हो, लाइफ एंजॉय करने की 100% आज़ादी हो, ये हम चाहते हैं। क्योंकि इस इलेक्शंस में महिलाओं पे बहुत बात हो रही है, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी बातें करी, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को लेके काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। उनके कुछ अल जज़ीरा का एक स्टेटमेंट था, कुछ फेसबुक या एक्स पोस्ट थे कि महिलाएं इतनी फिट नहीं है पार्टी लीड करने को लेकर, या काफ़ी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। नहीं, चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। चेंज करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। चेंज ज़रूर करना चाहिए महिलाओं के लिए। तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर आपके लिए है इन दोनों पार्टियों में? अब हम नहीं बताएंगे, ये वेरी पर्सनल। हाँ, लेकिन काफ़ी खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। ये तो एक व्यक्ति का एक पर्सनल मैटर है, ये कौन किसको देना चाहते हैं, कौन किसको चाहते हैं। सो ये मेरी पर्सनल। लेकिन आप चाहते हैं कि महिलाओं को पूरी तरीके से आज़ादी हो, काम महिला को पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, पूरी तरह से जॉब करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पूरी तरह से। तो हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, और बुजुर्ग हैं जो वोट डालने आए हैं, और ये एक्साइटमेंट है बांग्लादेश में, और यही तस्वीर हम हर वक्त देखते हैं। सर, हाउ ओल्ड आर यू? I'm 90. You're 90. Can you speak little bit of Hindi if possible? Of course, I can speak Urdu, Hindi, Bangla, English. हाँ, you were born in Hooghly. कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? Born in Calcutta. कैसी है तबीयत आपकी? देख रहे हैं ना, जैसे देख रहे हैं, सब ठीक है। आज इलेक्शन है, यहाँ पर वोटिंग हो रही है, कितने एक्साइटेड हैं आप? सुबह सुबह वोट डालने आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। I had to go climb 3 stories. अच्छा। Can you imagine the mismanagement? They should make arrangement for elderly फ्लोर चढ़ना पड़ा आपको वोट देने के लिए? हाँ, 3rd floor.
Second floor. सेकंड फ्लोर। कैसा है कितने यहाँ कितना एक्साइटमेंट है, बांग्लादेश को कैसा देख रहे हैं, इस बार वोटिंग हो रही है? Everybody very helpful, but nobody knows where we had to take me. But anyway, I managed to give my vote. आपने वोट डाला? Yeah, I did vote. कितना एक्साइटेड हैं आप लोग? Very excited, very positive. वेरी पॉजिटिव। कैसा बांग्लादेश चाहते हैं अपने लिए आप, क्या चाहते Very good Bangladesh. We'll be seeing a very good Bangladesh, inshallah. Inshallah, we will see a very What good is it? Salam to India. सलाम टू इंडिया। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्या We'll see a good Bangladesh. We'll see a future for, I mean, what do you say? We'll see a good Bangladesh. That's my word, yeah. In one How are you, sir? What do you do? What is your name? My name is Sharif. I voted for the first time. Oh, you voted for the first time. पहली बार वोट किया आपने? First time. लास्ट 2008 में किया? Oh, I wasn't here in the country, so I'm very excited, very joyful and very festive. अच्छा है। environment. Alhamdulillah, it's an opportunity for all of us to give our votes, express our opinions. So it's a good environment. Everybody is very excited. Excited. Thank you. तो आप देखिए, Pray for us, pray for Bangladesh. Okay, from Bangladesh to India, we want you to pray for us, stay with us, and be a friend with us. See eye to eye equally. We will treat each other. we should have good relations. We are good neighbors. We have boundary of 4,000 kilometers. Yes, exactly. And I want cricket to happen soon. Yeah, we want that. We want that. on that. Good friendship. गुड फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें, एक बुज़ुर्ग जो 90 साल के हैं वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे और बहू के साथ वोट डालने आए हैं। और जैसे उन्होंने बताया कि वो ज़िंदगी में पहली बार, जो उनके बेटे हैं वो ज़िंदगी में पहली बार वोट डाल रहे हैं। 2008 में यहाँ लोग कहते हैं कि वोटिंग हुई थी, ठीक से चुनाव हुए थे। 2008 के बाद शेख हसीना ने चुनाव फ्री नहीं होने दिए, ऑपोजिशन को पूरी तरीके से जेल में डाला गया, बोलने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन इस बार आप देखिए किस तरीके से लोग आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छे बांग्लादेश के लिए दुआ कीजिए कि बेहतर बांग्लादेश हो। और लोगों के दिल में भले ही एक सोशल मीडिया और मीडिया पर एक कैंपेन हो कि हिंदुस्तान के प्रति थोड़ी नफ़रत है, पर देखिए आप उन्होंने बोला कि मैं सलाम भेज रहा हूँ हिंदुस्तान को। उन बुज़ुर्ग ने कहा, उनके बेटे ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और हिंदुस्तान अच्छे दोस्त रहें, हम लोग मिलकर रहें, हम लोग पड़ोसी हैं और अच्छे रिश्तों की बात कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश में वोटिंग हो रही है, बुज़ुर्ग, युवा, सब लोग वोट डाल रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र होती समझिए उस टाइम में समझो दिया था 65 बरस दिया था उस टाइम में। 65? उस टाइम में 65 बरस दिया था, लेकिन अभी तो उम्र ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गए आपकी उम्र? हाँ। वोट डालने जा रहे हैं आज? जी कितना खुश हैं? बहुत खुश है ना वोट देने में? बोलिए। तो बोलेंगे आगे साल 35 बरस नहीं मैंने खुश है ना, नहीं आप ही बात बोलिए। खुश है, बोलिए। आप खुश हैं? आप भी वोट डालेंगे? हाँ, हम वोट डाला, हम डाल के खुश है। ऐसा सब टाइम हो, जैसे अच्छा हो, यही वोट के लिए समझिए सब आ सके। हम लोग तो बंगला वासी हो गया, वोट दिया तो बंगला हो गया। और हम लोग ढाका शहर में काम करता, सब जगह जाता है, तो इसी काम करना होगा। ठीक है, आप खुश हैं? हम खुश है, वोट दे रहे, खुश है। अल्लाह वोट देके खुश हैं, दिखाइए ये वोट। पीने दीजिए मेरा, ये यहाँ है, ये वोट डाला है आपने। नाम है, आपका नाम क्या है? नाम है टल्लू बाबुर्ची। टल्लू बाबुर्ची? कल्लू बाबुर्ची। कल्लू बाबुर्ची। हाँ। क्या काम करते हैं आप? पैसा है, पाट्टा टाटा टूटिन। अच्छा, टूटिन काम करते हैं। तो क्या चाहते हैं, क्या बेहतर हो बांग्लादेश में? अपने लिए क्या बेहतरी चाहते हैं आप? ये लोग तो वोट देता है, बोलता सब अच्छा हो रहा, अच्छा टरेगा। वो लोग यदि सरकार अच्छा टरा तो अच्छा हो रहा हर का। जैसे सब भाई का अच्छा हो, सब भाई वोट देने टाइम में आती है, बोलती रहे इटर दे रहा, उटर दे रहा, बाद में फिर नहीं टर रही तो फिर उसका लिए यही है, टर देने से अच्छा हो रहा। यही बात। सब आते हैं चुनाव में, वादा करते हैं, फिर वादा करके भूल जाते हैं। हाँ, बच्चा जब परीक्षा देने जाते हैं तो उस टाइम बोलती नहीं सार नहीं है, सार नहीं है। वोट देने के लिए हम लोग अधर में जाती हैं, हम लोग तो अच्छा से देते हैं। अच्छा, वोट दे के आए हैं आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी हिंदी आती है? जी आती है। क्या नाम है आपका? रूबीउल हक। रबीउल जी, आपने वोट दिया? नहीं, यहाँ पे मैं तो ड्यूटी में हूँ। अच्छा। मेरा केंद्र है पुरान ढाका में। अच्छा, तो आप किस चीज़ के वोटिंग ड्यूटी में हैं? हाँ जी। क्या माहौल है बांग्लादेश का? माहौल तो अभी तक लग रहा है जो अच्छी है। अच्छा माहौल है? हाँ, अच्छा माहौल है, कोई दुर्नीति नहीं है। हाँ, अभी बाद में क्या होता है
वो नहीं पता, वो नहीं पता। और अभी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी तक ठीक है, अभी तक ठीक है। ये भी तक ठीक कैसा बांग्लादेश चाहते हैं अपने लिए? है जी। बांग्लादेश में क्या बेहतर चाहते हैं अपने लिए? जो अच्छा कोई है आएगा, अच्छा से देश चलाएगा, हाँ, को पहला जैसे सुख शांति में चलाएगा, जो पहला जैसा था वैसा नहीं हो, पहला जैसा हो तो ना हो। ठीक है, ठीक है। अम्मा खड़ी, आपका नाम क्या है? अकबरी। कितनी उम्र है आपकी? 60। वोट डाला आपने? नहीं डाला, जा रहे हैं। जा रहे हैं डालने। क्या क्या चाहती हैं बांग्लादेश में अपने लिए? शांति चाहते हैं, जैसे दुनिया अमन है, बाल बच्चा पढ़ा लिखा करे, आदमी बने, इंसान बने, यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। सुख शांति चाहती हैं। हाँ। क्या क्या माहौल है यहाँ बांग्लादेश में इस वक्त? आज वोटिंग चल रही है। जी बिल्कुल, मैं तो किसी पार्टी का उम्मीदवार हूँ, जनाब तारिक रहमान साहब का, और उम्मीद करते हैं वो जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारा बांग्लादेश को लीड करेंगे, हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, जिसके लिए बहुत सोच रखे हुए हैं। और दूसरा पार्टी भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो आप बात थोड़ी देर पहले कर रहे हैं तो महिलाओं को नहीं दिए गए, महिलाओं को एक्चुअली वो देना भी नहीं चाहते। जमात जी, जमात इस्लाम, डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, हमारा लीडर तारिक रहमान साहब लंदन में थे। हाँ बिल्कुल, वो लंदन में थे, लेकिन देश की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो एक्चुअली गए नहीं थे, उनको भेजा गया था। बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ रहे तो जेल में डाल दिया। जी, जेल में डाल दिया जाता। और दूसरी बात, मरहुमा हमारा बेगम जिया, जो इन्होंने बहुत क्या बोले, इनके लिए जो बोला जाए, जो पिछली शेख उन्होंने बांग्लादेश नहीं छोड़ा। हाँ, वो किसी को नहीं छोड़ा, वो इतनी कमी नहीं थी। क्या बोले, मैं गलत क्या बोलूँ और अच्छी क्या बोलूँ उनके बारे में। एक मुसलमान होने के नाते ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है, हमारा देश की उम्मीद है, बच्चों की उम्मीद है, जो अगले जो जनरेशन 40 मेरा ख्याल से 85% लोग वोटर है फ़िलहाल अभी, तो ये वोट जो है ना हमारा लीडर के लिए जाएगा, जनाब तारिक रहमान साहब के लिए। तारिक रहमान जी बिल्कुल, मैं उनका ये बताइए कि हिंदुस्तान से कैसे संबंध होंगे जब अगर मान लीजिए बीएनपी आती है, तारिक साहब आते हैं, वो एक बहुत चिंता का विषय है दोनों मुल्कों के लिए। पाकिस्तान के लिए सर कभी नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान कोई गलत सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, लेकिन मेरा जो ख्याल है फ़िलहाल तौर पे, या जितना मैं पढ़ाई किया हूँ, पाकिस्तान से ऐसी में गलत सोच कभी आई ही नहीं। लेकिन हिंदुस्तान हमारे को वो लल्लू चूस कहते हैं ना, वो बाबा जी का टल्लू पे हर को देता रहा हमारे को। और फ़िलहाल जो आप बता रहे, क्या पूछ रहे थे मेरे को अभी, जो हमारा सोच क्या होगा, जमात इस्लाम जाएगा या बीएनपी जाएगा? उम्मीद तो करते हैं 100% जो हमारा लीडर जीतेंगे इंशाल्लाह, जनाब तारिक रहमान साहब। और इंशाल्लाह ताला इसकी बात अगर अल्लाह ना करे कुछ भी हो जाए, तो फिर भी इंडिया के साथ कोई संबंध ऐसा नहीं होगा जो अगले हमारा फ्यूचर बच्चा तो इंडिया के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहेंगे। तो आप ये देख रहे हैं तस्वीरें हैं, ये तारिकुर रहमान हैं जो बीएनपी के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं। वो वोट देने आए हैं यहाँ पर, और उनके पीछे तमाम उनके कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तारिकुर रहमान की तस्वीरें हैं। वो यहाँ पर वोट डालने पहुँचे हैं, और उनके साथ में जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। और जाहिर सी बात है कि पिछली बार तारिक रहमान 2008 में यहाँ थे जब उन्होंने वोट डाला होगा। 2008 के बाद वो यहाँ वोट डालने आए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कितनी चाक चौबंद है। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनके आगे पीछे लगे हुए हैं। उनका कैंपेन थोड़ा यूरोपियन रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में लोगों से सीधे बात करने की कोशिश की है, छोटे छोटे रैलियाँ की हैं, नुक्कड़ सभाएँ की हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव रखा है अपना पूरा कैंपेन। वो बताते रहे हैं कि उनके सामने जो जमात है वो जमात ने 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था, और जो पाकिस्तान के साथ रहे, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, वो आप बांग्लादेश के भविष्य की बात कर रहे हैं। वो ठीक उनके चाल चरित्र चेहरे को दर्शाता है। तो काफ़ी अहम ये चुनाव है। तारिक रहमान यहाँ वोट डालने पहुँचे हैं, और उनके लिए ये डू और डाई इलेक्शन है। 2009 से वो बांग्लादेश से बाहर रहे, और अभी 2 महीने पहले वो वापस आए यहाँ। दिसंबर 25 में वो वापस आए 2025 में, और उसके बाद से उन्होंने कैंपेन किया। उनकी माँ खालिदा ज़िया का इंतकाल हुआ,
और वो चुनाव में हैं। तमाम वादे हैं, फैमिली कार्ड, किसान कार्ड की बातें कर रहे हैं, महिलाओं की बराबरी की पार्टिसिपेशन की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर तारिक रहमान जो बीएनपी के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो अपना वोट डाल करके निकल रहे हैं। और वो अपने वोट डालने के बाद निकले तो उन्होंने कहा कि एक नया बांग्लादेश बनेगा, सबके लिए बराबरी का हक होगा और वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो चुनाव जीतेंगे। तो उनके आप सहयोगियों को देखिए, यहाँ पर काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, तारिक रहमान खालिदा जिया का बेटे हैं, उनके साथ अनुभव है, सरकार में बीएनपी रही है, उनकी माँ प्रधानमंत्री रही हैं और वो 2009 से लंदन में थे, पहले जेल में भी गए, फिर उसके बाद वो लंदन चले गए थे। तो आपको ये आगे गाड़ी में बैठे हुए तारिक रहमान नज़र आएंगे, वो कह रहे हैं नया बांग्लादेश बनाएंगे, बराबरी का हक देंगे। ये तमाम बातें जो है यहाँ पर हो रही हैं और जो पोल्स हैं वो यही बता रहे हैं कि तारिक रहमान चुनाव जीत सकते हैं, पर वोटिंग चालू है। आज रात तक पता चल जाएगा कि तारिक रहमान जीतेंगे नहीं जीतेंगे। जमात भी उन्हें पूरी टक्कर दे रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। आपने वोट दिया? जी इंशाल्लाह वोट दिया मैंने। कैसी सरकार चाहते हैं अपने लिए आप यहाँ? बस यही एक सरकार चाहते हैं जिस तरह हम आवाम जितने हैं यहाँ पर लोग बहुत शांति से रहे। इससे पहले जो सरकार था वो तो पूरे दुनिया को पता चला कि किस तरह का थे वो लोग। और अब जो ये सरकार जो आएंगे, कोई भी आए, तो जो सरकार अच्छा हो वही बेहतर हम लोग के लिए अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कौन बेहतर कर सकता है आपके लिए, बीएनपी या जमात? यहाँ पर तो ये बात तो बोलना, लेकिन जोहार जैसा मैंने ये है, तादाद तो बीएनपी का यहाँ ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा बीएनपी सपोर्ट ज़्यादा है यहाँ पर। जमात को लेके क्या सोचते हैं, खासकर महिलाओं के बारे में? महिला के बारे में बहुत अच्छा, जमात या जब महिला के बारे में तो बहुत अच्छा है कि अगर वो आ जाए तो महिला लोग के लिए बहुत ही यार अच्छा है कि तरीक़ा से ढंग से चलें। ये जमात अगर आ जाए तो महिला के लिए जो ये जिस तरह के माँ बहन हम लोग के जो बहुत से है, बहुत सारे नहीं, कुछ जो है जो ये चलते हैं, लेकिन आ जाने से बेहतर होगा कि ढंग से चलेंगे, जिस्म पे कपड़ा हो अच्छा से, हिजाब सब हो। हाँ ऐसा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वोट डाल के आए हैं, क्या नाम है आपका? बेबी। तो कैसा बांग्लादेश चाहती हैं अपने लिए, कितना खुश हैं आप लोग? आज वोट दे के शांति पाए, इतना बच्चों के बाद हम लोग वोट दिए हैं, दे के शांति पाए। इसके आगे तो हम लोग वोट देने ही नहीं पाते थे, आते थे केंद्रों में, बोले वोट हो गया चले जाओ। हाँ। इस बार वोट डाला है? इस बार वोट डाले। क्या बेहतर चाहती हैं अपने लिए, आप अपने लिए? जो सरकार है हम लोग शांति में रखे, बस यही चाहते हैं। शांति चाहते हैं? शांति चाहते हैं और कुछ नहीं। कौन सी सरकार बेहतर शांति दे सकती है? ये तो बोला नहीं जाता, जो सरकार आता वो अपने ही पहले सोचता, पब्लिक के लिए कोई नहीं सोचता। जो अच्छा दिखागा वही सब अच्छा, जो आता है वो पहले अपना ही सोचेगा, हम लोग के लिए कोई नहीं सोचेगा। टाइम निकलते निकलते 5 बच्चों से इस बात से ही खुश हैं कि कम से कम वोट डाल पा सके। हाँ, वोट डाल पा रहे हैं। ये इसका आगे है तो गोली खा के गए हैं, मार खा के आदमी गया यहाँ से। अच्छा, वोट नहीं दे सका आदमी। पहले आते तो यहाँ से मार के भगा दिया जाता। हाँ, केंद्रों में ढुकने के आगे बोलता वोट हो गया, आप लोग चल जाइए। मरा हुआ आदमी अब वोट हो जा रहा है, जो आदमी दुनिया में है ही नहीं उसका वोट हो जा रहा है। तो अब भी वोट दे के हम लोग शांति है, बस यही हम लोग खुशी डाल के खुश हैं आप लोग। आपको हिंदी आती है? क्या नाम है आपका? नाम बांग्ला कुमु। बांग्ला कोबो? बट आमी बांग्ला ना। अच्छा तो था। कैसे हैं आप? गैंगस्टर, आपकी टी शर्ट में गैंगस्टर लिखा है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मासूम। मासूम, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। खुश हैं आप? वोट दिया आपने? बहुत कुछ, पहली बार दिया। पिछले 17 साल से हम वोटर थे लेकिन नहीं दे पाए, इस बार पहली बार दिया। कैसा बांग्लादेश चाहते हैं अपने लिए आप? एक इंसाफ की देश हो, नए भी सब कुछ अच्छा हो, यंग जनरेशन के लिए, एजुकेशन के लिए। और our politics is dirty politics now. So हम चाहते हैं कि बहुत कुछ बदले, हम जॉब करें, हमारा जिनिस पाती बहुत दाम है, उर्दूगुती ये सब चेंज करना पड़ेगा। महंगाई भी है और सब सारी महंगाई, बहुत महंगाई है। उस तरह से मेरे को हिंदी नहीं आती। ओके। जो भी बोल रहा हूँ। आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी है, गैंगस्टर। या एंड हमारा इन ढाका 13 में मामुनुल हक एक आलिम है, मौलाना है, उसका
फादर भी कौन सी पार्टी से है वो रिक्शा द बांग्लादेश खिलाफत मजलिस खिलाफत आंदोलन के आमिर है वो। अच्छा, रिक्शा किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बीएनपी के साथ हैं, जमात के साथ? जमात के साथ है, 11 दल से जोड़ है, जमात के साथ है वो। जमात के साथ है। मैं उनको चाहता हूँ इसलिए कि आलिम है, पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे है, एकदम साइकुल हदीस है, तो उसको देंगे तो उसका प्रीवियस बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। और जो धानेरसीस में बीएनपी में दारा वो यहाँ पर नया है, यहाँ का स्थानीय नहीं है, परमानेंट नहीं है, इस बार ही आई है। सो मेरे को लगता है कि अगर एक आलिम को एक साइकुल हदीस को दूंगा तो अच्छा होगा। आप लोग हिंदुस्तान के साथ कैसे रिलेशंस चाहते हैं एज ए यंगस्टर्स? हिंदुस्तान तो हमारा दोस्त कहलाते हैं, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ किया जिसके बारे में हम यंगस्टर खूब ही नाराज़ है हिंदुस्तान के। अब आगे कैसा चाहते हैं? आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। लास्ट 1.5 ईयर बहुत अच्छा हो रहा है, तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान और हमारा मिल के हम लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि है तो हम भाई भाई ना। सो चाहता हूँ जो बहुत कुछ बदले, और हिंदुस्तान को गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहता हूँ जो आप कुछ कीजिए जो हम सब एक साथ रह सके। कोई दंगा फसाद, कोई हमारा कोई अलग ना हो, हमारे फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, मिल के रहे, खुश आमदीद रहे। So what is your name? My name is Asadul Aksufiyani. I'm the resident of Gulshan. So you have voted. How excited are you? Yeah, it's very much excited after a pretty long time. We both, with family, we came here, and all the situations here very fearless. Fearless, and also we know that nothing's gonna happen, and we are very much comfortable, and we have already done, and so nicely. What you call organize the whole thing, and we loved like that. This time polling is happening without any fear. Yes, any fear as well as and our neighbors, everybody came, and I saw some of the old grannies 90 years also, grannies also they came. And I haven't seen these things for many years, actually. All right, ma'am. What are the women voters of Bangladesh thinking? How excited are you? And very much excited. It went very well, very smooth. Yeah, let's hope for What kind of Bangladesh are you looking for yourself? peaceful Bangladesh. We want peaceful Bangladesh. The freedom of speech, freedom of everything we do here. Yeah. मेरा नाम अकरम हुसैन है। अकरम साहब, वोट डाला आपने? सर अभी तो ये वोटिंग का काम कर रहे हैं हम, किंतु हम बीएमपी छाड़ा हम कोई काम नहीं करते हैं एक नंबर में। और बीएमपी हो गया क्या, माने पूरा नेता जितना है सब शक्तिशाली है बीएनपी का। हाँ, हमारा मुल्क का जो एकमात्र बीएमपी छाड़ा और कोई नहीं है। बीएनपी अच्छा एकदम उसी को दरकार है। देश तो ओचल हो गया है, अभी दरकार ही है उसको, मतलब बीएनपी चाहिए एकदम तारिक जिया को दरकार है। और जमात नहीं? अरे भाई आप यदि बीएमपी को भी वोट दिएगा तो आपको नमाज पढ़ना ही होगा, समझे। आप जमात को भी वोट दिएगा तो आपको नमाज पढ़ना ही होगा। बीएमपी का वो तारिक जिया का नमाज पढ़ता नहीं है, कुरान पढ़ता नहीं है, तो फिर ठीक है ना। इंशाल्लाह दुआ करिए जैसे मेरा भाई तो जीत जाए। वो किंतु देश के लिए शक्तिशाली है भैया। अभी देश तो ओचो लोग है, मतलब देश बहुत खराब हो गया। अभी तारिक रहमान चाहिए हम लोग को। हाँ, वही चाहिए। और कुछ माँ जो था बहुत ठंडी रहा है, इसीलिए तारिक रहमान तो चाहिए। तारिक रहमान चाहिए आप? हाँ, उनका माँ तो बहुत ठंडा है, बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ चढ़ा है। जैसे उसका माँ जैसे पास होने से बच्चा ठूस हो रहा है, मेरा लड़का अच्छा से पास हुआ। जय सलाम अलैकुम। यहाँ पर बांग्लादेश में जो हमारी रिपोर्टिंग है उसमें अब तक थोड़ा मजबूत नज़र आती है बीएनपी, यानी तारिक रहमान मजबूत नज़र आते हैं। वो यही कह रहे हैं कि जो जमात है वो धर्म की ज़्यादा बात कर रही है, तो धर्म की बात तो बीएनपी भी कर रही है। नमाज तो तारिक भी पढ़ते हैं और नमाज सब पढ़ते हैं। बीएनपी आएगी तब भी नमाज़ पढ़ेंगे, जमात आएगी तब भी नमाज़ पढ़ेंगे। ज़बरदस्ती कुछ नहीं होना चाहिए। आपने वोट किया, आपका नाम क्या है? जी, मैं आया हूँ अभी यहाँ पे देने के लिए। और इससे कबल 3 मरतबा इलेक्शन हुआ, लेकिन हम लोगों को इलेक्शन देने का मौका नहीं मिला। घर पे ही बोल देता था तुम्हारा वोट हो चुका। अच्छा, पहले बोलते थे वोट हो चुका? जी, वोट हो चुका। और दिन का वोट रात को हो जाता था, रात को हर सेटिंग हो जाता था। तो 24 जुलाई जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन का वजह से हम लोग को मौका मिला, यहाँ पे सब आए। कोई बीएमपी को वोट देगा,
कोई जमात को वोट देगा। लेकिन ये मौका जो मिला है और 24 में जो हम लोग का स्टूडेंट भाई, जो रिक्शा वाला, हर लेबर जो है आंदोलन किया है, उसका बहुत शुक्रगुजार है। जो उन लोगों का वजह से हम लोगों को मौका मिला यहाँ पे आने का। नहीं तो इससे कबल पुलिस, आर्मी बोलिए, हर कोई हम लोग के साथ बहुत गलत कर चुका है। घर पे बोल देता था तुम्हारा वोट हो चुका, लेकिन हम लोगों को 3 मरतबा कोई मौका नहीं मिला यहाँ पे आने का। इस बार आज पहली बार वोट डालने जा रहे हैं आप? इससे पहले तो मौका नहीं मिला, घर पे रोक देता था, बोलता था तुमको जाना नहीं होगा, वोट हो चुका। तो अब निकलेगा कैसे पब्लिक? वहाँ पे पुलिस खड़ा है, वहाँ पे आर्मी खड़ा है, वहाँ रेप खड़ा है, वहाँ पे आवामी लीग का सब गुंडा खड़ा है। तो अभी तो हम लोग को मौका मिला, अब हम बीएनपी में थे या जमात में थे, जिसको अपना पसंद होगा आदमी अपना पसंद से देगा, जिसको बेहतर समझेगा उसको वोट देगा। लेकिन यहाँ पे आने का मौका मिला। इससे पहले बांग्लादेश जिम्मी हो चुका था, अभी हम लोग आज़ाद है, अभी हम लोग स्वाधीन है। वोट देने का मौका मिला है, आने का मौका मिला है। जिसको दिल चाहेगा, जिसको पसंद होगा उसको वोट देगा, जिसको बेहतर समझेगा उसको वोट देगा। तो वोट देने का क्या आज़ादी मिली है, वोट देने का मौका मिला है। जैसा वो कह रहे हैं कि पिछले 3 इलेक्शंस जो हुए हैं बांग्लादेश में, उसमें इन लोगों को वोट डालने का मौका नहीं दिया। वो आरोप लगा रहे हैं अवामी लीग पर, शेख हसीना पर। बीएनपी ने तो पिछला इलेक्शन बाइकआउट किया ही था, क्योंकि उनके ज़्यादातर नेता जेल में थे, खालिदा जिया भी हिरासत में थी। तो वो सब नाराज़गी है लोगों में। उनको लग रहा है कि उनको 3 बार से वोट डालने का मौका नहीं मिला, इस बार मिला है। तो उस बात को लेकर ही खुश हैं कि वो कम से कम वोट तो कर पा रहे हैं। बांग्लादेश के भविष्य में उनकी भी एक आवाज़ है। उस बात को लोग बहुत मुख्यता से यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और आवाज़ें। काफ़ी युवा 44% फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, 44% है जो पहली बार वोट दे रहे हैं। यानी जो यंग जनरेशन है वो डिसाइड कर रही है कि सरकार किसकी बनेगी। व्हाट इज़ योर नेम? मिनहास कैन आई शो कैन दिस इज़, ये जो है हमारे यहाँ उंगली पर लगता है और यहाँ पर अंगूठे पे लगता है ये निशान। हाउ एक्साइटेड यू आर? यू हैव वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? First time. How excited are you? Very, very. This is the first time we've been allowed to vote, and we're going to be part of creating a country, building the country. So it's a very exciting moment for me, especially. Very exciting. So as a youngsters, what kind of Bangladesh you want for yourself? A Bangladesh of opportunities, a Bangladesh that is open for everyone, so that everyone can work, everyone can express themselves freely. That is what we want. Freedom of speech is a primary thing you are voting for. Definitely, between other things like development, social security, overall everything, right? Betterment of everything. So you, as a youngster, you're in Dhaka, you're in capital city. There are 2 political parties who are contesting, BNP and Jamaat. Who do you think had better campaign? You think the promises are better than the other political party, or Jamaat is better, or BNP is better? I'm not asking who did you vote for, but about the campaign, what do you think? I think both had pretty good campaigns, but I think one spoke to the youth more. So I think we know whose campaign we like more. I wouldn't like to drop names for personal reasons. Yes. But overall, I think there was one party that talked to the people more, asked questions, received answers, and everything. Overall, like they were more involved. They made sure that people are more involved with them, not just a religious segment of group, right? Got your point. Nice talking to you, Minhas. Best wishes for Bangladesh and for your future as well. So thank you. तो ये युवा यहाँ के हैं जो कह रहे हैं कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं, पहली बार वोट कर रहे हैं। और एक चिंता है, बहुत सारे यंगस्टर्स आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे कि भाई हम उस पार्टी को पसंद कर रहे हैं जो रिलीजियस लाइंस पर, मतलब धार्मिक लाइन पर नहीं प्रचार कर रही है, उनका कैंपेन नहीं है। वो जाहिर से बात है कि देयर इज़ अ कैंपेन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, वो है यहाँ पर जमात का और उनका। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत खुश। वोट दिया आपने? या। कौन जीत रहा है बांग्लादेश में? तारिक जिया, बीएनपी। बीएनपी को वोट दिया आपने? Yeah. Why you like BNP? I like they're very good, very good. No gathering, no others way. They are nice. They are fair. They're fair. They are Tariq Jia fair. No Jamela. No Jamela. You think he's going to be the prime minister? Inshallah. वो prime minister बनेंगे? Inshallah. And Jamaat? Opposition.
ऑपोजिशन Opposition. डोंट लाइक जमात। No, I don't like. I don't like. जहां ज़्यादातर जगहों पर वोटिंग शांतिपूर्ण चल रही है, वहीं ढाका में तो बहुत कम, लेकिन आसपास के कई इलाकों से खबरें आई कि जो बीएनपी और जमात के कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ गए और पर जितनी आशंका थी कि हिंसा होगी उतनी हिंसा की खबरें नहीं आई। कुछ मामले ज़रूर आए हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन कह रहा है बांग्लादेश का कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं और इनका ज़्यादा लेना देना नहीं है। अभी तक जो है हालात बांग्लादेश में शांतिपूर्ण रहे हैं, लोग खुश हैं और ये कह रहे हैं कि उन्हें कम से कम वोट डालने का मौका तो मिल रहा है। उससे पहले तो 3 दफ़ा चुनाव हुआ और उनको वोट नहीं डालने को मिला, तो इस बात से खुश हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी रिपोर्टिंग में लगता है कि बीएनपी तारिक ज़िया थोड़ा भारी नज़र आते हैं। बाकी नतीजे देर रात तक आएंगे और जो भी हमें पता चलेगा वो आप तक खबरें लेकर के आते रहेंगे।